हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ट्रांजिशन करियर सॉल्यूशन। आज हम लोग करने जा रहे हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड हाइड्रोजन क्लोराइड। याद रखिए, स्टडी ऑफ कंपाउंड हाइड्रोजन क्लोराइड जो मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ ये आईसीएसई क्लास 10 के लिए है। 2019 से लेकर 2021 तक का सिलेबस जो अभी तक आईसीएसई के वेबसाइट में दिया है वो बिल्कुल सिमिलर है। मतलब अभी जो एग्जाम देने जा रहे हैं कुछ दिन बाद 2019 के, उनके लिए भी यही सिलेबस है। नेक्स्ट ईयर 2020 के लिए भी वही सिलेबस है एंड 2021 के लिए भी वही सिलेबस है। हो सकता है कि आगे का भी अगर सिलेबस सेम रहा तो ये वीडियो उनके लिए भी वैलिड होगा। आप लोग जानते हैं मैं पूरा सिलेबस ओरिएंटेड वीडियो बनाता हूं जो काफ़ी स्टूडेंट को हेल्पफुल होता है। इज इट ओके? ठीक है, प्लीज़ आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं एंड तक देखिए, फॉरवर्ड मत कीजिए। इसमें बहुत कुछ आप लोगों को जानने के लिए मिलेगा। प्लीज़ इसको फॉरवर्ड मत कीजिए। कॉपी लेके बैठिए। इसका तरीका क्या है पढ़ने का? कॉपी लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए और देखते जाइए। जहां पर आपको लगता है कॉपी करना चाहिए स्टॉप कीजिए और कॉपी कीजिए। प्लीज़ मतलब साइमल्टेनियसली कॉपी मत कीजिए और देखिए मत। जो लोग अभी कुछ दिन बाद एग्जाम देने वाले हैं उनको भी बोलेंगे अच्छे से देखिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा अगर एचसीएल रिलेटेड क्वेश्चन आया तो। क्यों अब मैं इतना कॉन्फिडेंट से बोल रहा हूँ? बिकॉज आई नो द सिलेबस। दिस इज द सिलेबस। ठीक है, ये मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, आप वेबसाइट में भी देख सकते हो। सेम टू सेम मैंने उसी चीज़ को लिखा है, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा इलस्ट्रेट करके समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप आओ, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड का प्रिपरेशन बोला जा रहा है ये एक्चुअली हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या चीज़ का प्रिपरेशन बोला जा रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का। ठीक है, अगर हाइड्रोजन क्लोराइड लिक्विड स्टेट में होता है तो उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। क्लियर है? लैबोरेटरी मेथड प्रिपरेशन कैन बी लर्न इन टर्म्स ऑफ, क्या लिख रहे हैं आपके बोर्ड्स कि लैबोरेटरी मेथड प्रिपरेशन आपको पढ़ना होगा किसके रिस्पेक्ट में? रिएक्टेंट जानना होगा क्या है, प्रोडक्ट जानना होगा, कंडीशन जानना होगा, इक्वेशन क्या है, डायग्राम एंड सेटिंग ऑफ apparatus जानना होगा, प्रोसीड्यूर क्या है इस लैब मेथड का, ऑब्जर्वेशन क्या देख रहे हो आप, प्रिकॉशन क्या देख रहे हो, कैसे करके ये जो HCl गैस फॉर्म हो रहा है आप कलेक्ट कर रहे हो और इसको कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो। बहुत कुछ यहाँ पर लिखा है, मगर मैं बहुत सिंपल वे से आपको इक्वेशन के थ्रू समझाऊंगा जो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। प्लीज़ इसको आखिरी तक देखिए, अच्छा लगता है लोगों को बताइए इसके बारे में, अपने फ्रेंड को बताइए, सभी को। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं और भी सिलेबस में क्या दिया है। नेक्स्ट, सिंपल एक्सपेरिमेंट टू शो द डेंसिटी ऑफ अ गैस दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड इज हेवियर देन एयर। मुझे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट यहाँ पर बताना है जो शो करेगा आपका कि HCl इज हेवियर देन एयर। वो जो सिलेबस में उसी एक्सपेरिमेंट को मैं आपको शो करूंगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्लोराइड विच इज ऑल्सो नोन एज फॉन्टेन एक्सपेरिमेंट। बहुत लोग फॉन्टेन एक्सपेरिमेंट HCl का करते हैं, सोचते हैं फॉन्टेन एक्सपेरिमेंट क्यों होता है, नहीं मालूम। किस चीज़ को चेक करने के लिए होता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड मैंने लिख दिया, सॉरी, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ओके, यहाँ पर क्या क्या आपको पढ़ना है? सेटिंग ऑफ apparatus पढ़ना है, इसका प्रोसीड्यूर पढ़ना है, ऑब्जर्वेशन पढ़ना है एंड इन्फेरेंस पढ़ना है। ये हम लोग पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं जब टॉपिक बताऊंगा तो जिस वे से यहाँ पर सिलेबस लिखा है उसी वे से मैं 1 by 1 उसमें आऊँगा। नेक्स्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोल रहा है? प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इससे पहले जो प्रिपेयर किए थे हम लोग लैब में वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस किए थे, मगर अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्चुअली क्या होता है? HCl सॉल्यूशन। अगर आप HCl गैस को पानी में मिला देते हो और वो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCl सॉल्यूशन। देखिए लिखा भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय डिसॉल्विंग द गैस इन वाटर। उसमें क्या क्या पढ़ना है? उसका स्पेशल अरेंजमेंट पढ़ना है। मैकेनिज्म बाय विच द बैक सक्शन इज अवॉइडेड। बैक सक्शन एक फंडामेंटल है जो मैं इस जगह पे आऊँगा, उसको कैसे अवॉइड किया जाएगा वो हम लोगों को पढ़ना है। बहुत कुछ दिया हुआ है बुक में, मगर मुझे सिर्फ ये 2 चीज़ के ऊपर वर्क करना है। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ अमोनिया, मतलब HCl अमोनिया के साथ क्या रिएक्शन शो करता है वो हम लोगों को करना है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन विथ सिल्वर नाइट्रेट एंड लेड नाइट्रेट बहुत दिया हुआ है, मगर हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही रिएक्शन है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक है AgNO3, एक है लेड नाइट्रेट। किसके साथ है? ऑब्वियसली HCl के साथ है। हम लोग HCl पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, अब क्या है? एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ HCl बताना है। ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल देयर ऑक्साइड, मतलब जो मेटल आप पढ़ रहे हैं उसी का ऑक्साइड। आप बोलिएगा सर मेटल तो बहुत है दुनिया में। बेसिकली यहाँ पर मेटल के बारे में बोला नहीं गया है, मगर आप दिमाग में रखिएगा कॉपर, जिंक, आयरन, ठीक है, और भी आपका है मैग्नीशियम। जो भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है वो एलिमेंट हम यूज़ करेंगे। हम जब आएंगे डिटेल में आपको पूरा शो कर देंगे, नो नीड टू वरी।
अलग अलग कलर से मैंने इसलिए लिया कि आप इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओ। रिएक्शन विद मेटल्स, देयर ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड एंड देयर कार्बोनेट्स टू गिव देयर रिस्पेक्टिव क्लोराइड। ऑब्वियसली है, कॉपर से अगर HCl रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड। इसका हाइड्रो ऑक्साइड से भी HCl रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, उसका क्लोराइड। एंड क्या क्या चीज का डिकम्पोजिशन समझना है, कार्बोनेट का, हाइड्रोजन कार्बोनेट का, सल्फाइड एंड सल्फाइड्स। ये हमारा सिलेबस है जो 2019 से लेके 2021 तक का है। अब मैं चैप्टर्स में आ रहा हूं। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हम लोगों को मालूम है कि हाइड्रोजन क्लोराइड लेके काफी लोगों के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन है कि बहुत जगह हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, बहुत जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड तब बोलते हैं जब ये गैसियस स्टेट में है, ठीक है। अगर इसमें पानी मिला देंगे तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, एक्वस HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आइए ना, अभी आगे बहुत कुछ देखेंगे, प्लीज एंड तक देखिए और इसको फॉरवर्ड मत कीजिए, अच्छे से देखते जाइए, बहुत कुछ सीखेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद आप सोच रहे हो अगर आपका इस चैप्टर में कोई क्वेरीज नहीं हो, सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो और क्या चाहिए। आइए कुछ जनरल नॉलेज के लिए जो हम लोग के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल यू शुड नो दिस थिंग। एक्वस HCl इज ऑल्सो नोन एज मुरियाटिक एसिड। इन नेचर HCl कहाँ फाउंड होता है, वैल्केनिक गैसेस, जहां पर वैल्केनिक एरप्शन होता है, प्लस गैस्ट्रिक जूसेस ऑफ मैमल्स, ठीक है। HCl इज ऑल्सो अ पोलर कंपाउंड, जो हम लोग ये चीज को, आप मेरा केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो देख सकते हैं, काफी डिटेल में इस चीज के बारे में बात की है। मेरा जो भी क्लास 10 का वीडियो बना हुआ है वो उसका लिंक भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपने नहीं किया है पहले तो उसको कर लेना। नो लैबोरेटरी मेथड ऑफ HCl, इसको आने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को सिलेबस दिखा रहा हूं। देखो हम लोग के सिलेबस में क्या दिया है, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। लैबोरेटरी मेथड में क्या क्या है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कंडीशन। हम पूरे एकदम सिस्टम से एक एक करके हम एक एक पॉइंट को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आता है। जो भी क्वेश्चन आएगा आप देखोगे आप पूरा सॉल्व कर लोगे। और रिएक्टेंट याद रखो, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड। हम लोग तो एक्सपेरिमेंट लैब में नहीं कर रहे हैं ना, तो हम लोग को याद रखना होगा सोडियम क्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको शॉर्ट में कॉन्क H2SO4 भी लिखते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पर, HCl गैस एंड सोडियम बाइसल्फेट, जिसका फॉर्मूला ये है। कंडीशन क्या होगा, आपको हीट करना है मगर जस्ट 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। मतलब आप कम बोलिएगा तो बोलिएगा सर क्या 50 60, नो, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम मतलब 190 से 190 200 के बीच में, जो आपको बताने की जरूरत नहीं है अपने बोर्ड्स में। हमेशा याद रखिएगा हीटेड जस्ट लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तीन चीज जो है अगर आप नहीं भी याद रखते हो और अगर इक्वेशन याद रखते हो तो ये तीन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे, अब आइए फोर्थ में देखिए, मैं पूरा सिस्टमैटिक में चल रहा हूँ। पहले रिएक्टेंट, फिर प्रोडक्ट, फिर कंडीशन, अब इक्वेशन में आ रहे, फिर डायग्राम में आएंगे। इक्वेशन क्या है हमारा इक्वेशन यहाँ पर क्या है, NaCl, ठीक है, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। NaCl को बहुत जगह देखोगे आप रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। NaCl H2SO4 आपस में रिएक्ट करके क्या बन रहा है, यहां से एक H निकलता है, सिर्फ एक H, ये इस Cl के साथ कंबाइन होता है, क्या बनाता है, HCl गैस। गैस का ये भी सिंबल होता है, अगर अपवर्ड एरो है किसी में और गैस नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये गैस है। अपवर्ड एरो फॉर गैस, डाउनवर्ड एरो फॉर प्रेसिपिटेशन। प्लस एक H हट गया, ठीक है। अब क्या बचा, HSO4 और यहां क्या बचा, Na, सोडियम। आप इसको क्या कर सकते हो, NaHSO4। ये क्या है, मैंने पहले ही नाम बताया, सोडियम बाइसल्फाइड। ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। इसी का हम लोग लैब प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको अगर ये इक्वेशन याद है तो आप रिएक्टेंट बोल सकते हो, सोडियम क्लोराइड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, प्रोडक्ट HCl एंड सोडियम बाइसल्फेट। कंडीशन क्या है, लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। कभी भी कोई इक्वेशन पूछेगा पूरा इसी तरह लिखना। ये साइन किसका है, लेस का है, लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये साइन में कभी भी कंफ्यूजन होता है आप उसको सिंपल वे में इंग्लिश में लिख दो इस तरह, लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। जरूरी नहीं है कि आप ये साइन यूज करो, कभी भी हो सकता है एग्जाम में लोग ज्यादा जल्दी में लेस और ग्रेटर का साइन भूल जाते हैं। आप सिंपल इंग्लिश में लिख दो, लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कंडीशन एंड इक्वेशन हो गया है। नो, अब थोड़ा डायग्राम समझते हैं। आप देख लो मैंने 6th में क्या दिया है, डायग्राम। अब थोड़ा डायग्राम के बारे में समझते हैं कि डायग्राम में ये बोल क्या रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसमें NaCl दिया गया है। NaCl क्या होता है, सॉलिड में होता है, और इसमें क्या दिया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है।
ओके, नीचे से आपका बर्नर दिया गया है जो इसको हीट कर रहा है, ठीक है। डायग्राम देखो, डायग्राम में आपका क्या पूछेगा मैं बता रहा हूँ, पहले एक बार आप देख लो। यहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब है जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जा रहा है, और फिर यहाँ से एक और डिलीवरी ट्यूब है जो किसी में जा रहा है। हम लोग आएंगे इसमें। सबसे पहले यहाँ पर समझो कि यहाँ पर मेरा रिएक्टेंट क्या दिया है। मेरा यहाँ पर रिएक्टेंट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मेरा रिएक्टेंट क्या है, NaCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये दो इसके अंदर है। देखो आप यहाँ पर, क्लियर है। अब ये जब आपस में रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्ट करके क्या गैस इवॉल्व कर रहा है इस जगह पे, इस पाइप से क्या गैस आ रहा है, इस पाइप से आपका जो गैस आ रहा है दैट इज HCl गैस। ये गैस सॉरी आपको दिखा नहीं, दिस गैस इज HCl, ठीक है। ये पाइप से जो जा रहा है ये क्या है, HCl गैस है। मगर इस HCl गैस में आप देखोगे कि यहाँ पे मॉइस्चर भी रहता है, हीट हो रहा है, हीट से क्या जनरेट होता है, मॉइस्चर। तो मुझे ड्राई HCl गैस, हम लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं एक्चुअली में, आप याद रखो हम लोग जो HCl लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं दैट इज अ ड्राई HCl गैस, मतलब मॉइस्चर वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। तो मॉइस्चर हटाने के लिए जो सब्सटेंस यूज होता है ड्राइंग एजेंट की तरह, वो क्या होता है अभी मैं पूरा आगे में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। मैं बस यहाँ पर एक आपको फंडामेंटल बता रहा हूँ समझाने के लिए। क्या यूज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एज अ ड्राइंग एजेंट। बस यहाँ पर ये देख लो, मैं भी आगे बहुत क्लियरली आऊंगा, ठीक है। ये H2SO4 के बॉटल से पास होने के बाद ये गैस कलेक्ट होके इस जार में क्या गैस आ रहा है, इस जार में HCl गैस आ रहा है विच इज ड्राई इन नेचर। ये पूरा ड्राई है, मतलब HCl गैस को अगर सल्फ्यूरिक एसिड से आप पास करोगे, आप बोलोगे सर हम सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ भी ले रहे हैं, ये रिएक्टेंट के तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड है जो NaCl के साथ रिएक्ट करके HCl गैस को इवॉल्व कर रहा है। अब जो HCl गैस इवॉल्व हो रहा है वो किस बीकर या किस बॉटल से पास हो रहा है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड है। जैसे वो सल्फ्यूरिक एसिड के पास जाता है उसके अंदर जितना मॉइस्चर होता है सब एब्जॉर्ब करके गैस वापस से यहाँ से निकल के यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो, ठीक है, ये कलेक्ट हो रहा है आपका, ये नीचे जा रहा है, क्लियर है। डायग्राम में मुझे समझ में आ गया। बहुत बार डायग्राम इस तरह से देता है, अब पूछता है कि यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों दे रहे हैं, हम आ रहे हैं इस चीज़ में। अब आते हैं नाउ द प्रोसीड्यूर। अब नेक्स्ट में देखिएगा आपके सिलेबस में क्या लिखा है, प्रोसीड्यूर लेके इतना टेंशन नहीं लेना, एकदम सिंपल प्लेन इंग्लिश में लिख देना है। सोडियम क्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आर स्लोली हीटेड विद इन ब्रैकेट लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड HCl गैस इवॉल्व। एकदम यहाँ पर ये नहीं करना है, एकदम स्लोली जो चीज दिया हुआ है उसको प्लेन इंग्लिश में लिख देना है अगर कभी भी प्रोसीड्यूर पूछते हैं तो। ऑब्जर्वेशन next, the HCl gas obtained is passed through the bottle containing concentrated sulfuric acid where moisture or water vapor is absorbed. मैंने अभी आपको दिखाया, then HCl gas is collected by the upward displacement of air. क्या बोल रहे हैं ऑब्जर्वेशन में, और मैं फिर से एक बार ड्राइंग को देखता हूं। बोल रहे हैं कि जो गैस कलेक्ट हो रहा है वो किससे पास हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। जो भी सब्सटेंस दुनिया में कोई भी कंपाउंड जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग एजेंट। क्या बोलते हैं, ड्राइंग एजेंट। व्हाट इज ड्राइंग एजेंट, विच एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में आप लोगों के लिए, हमेशा आपका ये यूज होगा, विच एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग एजेंट। तो यहां पर इस प्रिपरेशन ऑफ HCl में ड्राइंग एजेंट क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। अब ये पास हो रहा है एक डिलीवरी ट्यूब से और यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। देखिए ये ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर कोई भी चीज ऊपर से नीचे आता है तो इसका मतलब उसका कलेक्शन को क्या बोलते हैं, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। क्या बोलते हैं, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। देखिए ये जो गैस हो रहा है ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि पूरा इसमें एयर भरा हुआ है। जैसे ये गैस नीचे आएगा तो ये हेवियर देन एयर है ये गैस, तो ये पूरा एयर ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्योंकि अगर किसी भी जगह पे एयर है और कोई गैस इंट्रोड्यूस हो रहा है जो एयर से हेवियर है तो वो क्या करेगा, वो नीचे की तरफ गैस जाएगा ऐसे। तो जैसे वो नीचे की तरफ जाएगा तो एयर क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ये जो भी गैस है ये गैस क्या है, HCl गैस है। याद रखना HCl गैस इज हेवियर देन एयर। जो भी हेवियर देन एयर होता है उसको आप जैसे कलेक्ट करोगे वो एयर को ऊपर की तरफ फेंक देगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। और कोई भी अगर लाइटर होता है तो उसको किससे करते हैं, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। मतलब वो गैस ऊपर की तरफ जाएगा और जो एयर है उसको वो नीचे की तरफ फेंकेगा, ठीक है। आ रहा समझ में, फिर से एक बार देखते हैं, एकदम कूली होके एंड तक देखो, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा।
HCl gas obtained is passed through the bottle containing concentrated sulfuric acid, bottle containing, where moisture or water vapor is absorbed. The dry HCl gas is collected by the upward displacement of air. ठीक है. नेक्स्ट ऑफ प्रिकॉशन, क्या प्रिकॉशन हम लोगों को यहाँ पे लेना होगा? NaCl और कॉन्सेंट्रेटेड HCl इनिशियली हीटेड वेरी स्लोली, बहुत स्लोली उसको स्टार्टिंग में हीट किया जाता है, तब उसको अप टू 190 के अबव, मतलब लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड ले दिया है. क्यों? टू कंट्रोल द एवोल्यूशन ऑफ HCl गैस. HCl एक वॉलेटाइल गैस है. ठीक है. वॉलेटाइल गैस का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सीख लेते हैं, ये सब अभी यूज होगा. HCl इज अ वॉलेटाइल गैस. व्हाट डू यू मीन बाय वॉलेटाइल गैस? वॉलेटाइल गैस वो है, ठीक है, वॉलेटाइल गैस वो होता है जो रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में होता है. व्हाट इज गैस भी छोड़ दिए. व्हाट इज वॉलेटाइल कंपाउंड? volatile compound or those compound, volatile compound are those compounds which converts from liquid to gas at room temperature, और वो हाईली रिएक्टिव होता है एट रूम टेम्परेचर. मान लीजिए ना आप HCl गैस को जैसे भी कंप्रेस करके आप लिक्विड बना दिए, ठीक है, उसको कंप्रेस करके लिक्विड बना दिया, अब जैसे उसको एटमॉस्फेयर में खोलिएगा वो वापस से गैस बन जाएगा. मतलब वो क्या है? वोलेटाइल कंपोनेंट है. क्या प्रिकॉशन लेना है? रिएक्टेंट इज इनिशियली हीटेड वेरी स्लोली टू कंट्रोल द इवैल्यूएशन ऑफ HCl. मैं पूरा सब कुछ यहाँ पर लिख रहा हूँ. कलेक्शन ऑफ HCl गैस मैंने पहले ही बताया, इट इज कलेक्टेड बाय द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. ये किसके थ्रू कलेक्ट हो रहा है? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, इट इज हेवियर देन एयर. देखिए क्या है, हम लोग कलेक्शन हमेशा HCl गैस का कैसे होगा? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. कैसे अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर? मैंने यहां भी दिखाया कि गैस क्या है? हेवियर देन एयर है. तो जैसे ये गैस आएगा तो क्या करेगा? यहां पर जो एयर है उसको डिस्प्लेस ऊपर की तरफ करने लगेगा. कि कोई भी हेवियर चीज क्या होगा? नीचे जाएगा, तो नीचे में जो गैस है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा. मैंने काफी बार इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, इसलिए कि आप लोगों को याद हो जाए. कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना, इट इज हेवियर देन एयर. बहुत बार क्वेश्चन आता है ICSE बोर्ड्स में, इट इज हाईली, व्हाई इट इज नॉट कलेक्टेड इन वाटर? बिकॉज इट इज हाईली सॉल्युबल इन water, hence it is not collected over water. HCl गैस हाईली सॉल्युबल है वाटर में. जैसे HCl गैस वाटर के कांटेक्ट में आता है वो पूरा मिक्स करके एक सॉल्यूशन बन जाता है जिसको HCl लिक्विड बोलते हैं और एक्वस बोलते हैं, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं. ठीक है. कभी भी क्वेश्चन आता है व्हाई इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर, लिखिएगा हाईली सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है. Now the final part, identification. फिर से मैं एक बार आप लोगों को सिलेबस दिखा देता हूँ. रिएक्टेंट्स वी हैव डन, प्रोडक्ट, कंडीशन, इक्वेशन, डायग्राम एंड सेटिंग ऑफ एपरेटस मैंने आपको बता दिया है, प्रोसीड्यूर मालूम है, ऑब्जर्वेशन हो चुका है, प्रिकॉशन, कलेक्शन ऑफ गैस. लास्ट क्या बच गया? आइडेंटिफिकेशन. जो क्वेश्चन बेस्ड आएगा लैब मेथड में इसी के ऊपर आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा. किसी भी बुक में एक्स्ट्रा दिया हुआ है नॉलेज के लिए, मगर बोर्ड्स में कभी नहीं आएगा. क्या बोल रहा है आइडेंटिफिकेशन में? बोल रहा है ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनिया. अगर एक रॉड अमोनिया सॉल्यूशन से डिप्ट करके अगर हाइड्रोजन क्लोराइड वेपर के पास लाया जाता है और डेंस वाइट फ्यूम अगर होता है तो इसका मतलब वो क्या है? गैस क्या है? HCl. मान लो एक मेरे पास इसमें मान लो HCl गैस है, ठीक है, मान लेते हैं ये इसके अंदर HCl गैस है, ठीक है. इस जगह पे अमोनिया गैस है. क्या है यहाँ पे? अमोनिया गैस है. एक रॉड लो, इसके अंदर डिप करूं, ठीक है, मेरी ड्राइंग तो आप जानते हो कैसा है, समझाने के लिए बता रहा हूं. ठीक है. ये रॉड को लेके आप यहाँ पे आओ. अगर ये गैस HCl गैस है और ये रॉड जो अमोनिया से डिप्ड है, अगर ये इसके साथ मिला तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट डेंस वाइट फ्यूम. कलर तो मेरे पास वाइट हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं, हम ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं. यहाँ पर एक फ्यूम्स जनरेट होगा. क्या जनरेट होगा? एक फ्यूम्स. ये फ्यूम्स कैसा होगा? डेंस वाइट फ्यूम, एकदम डेंस. क्लियर है? ठीक है. वही बोला जा रहा है, ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनिया सॉल्यूशन ब्रॉट नियर द वेपर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, डेंस वाइट फ्यूम ऑफ अमोनिया क्लोराइड. अगर कोई क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन आया हो, अमोनिया इज डिप्ड इन अ गैस वेयर डेंस वाइट फ्यूम इज फॉर्म, नेम दैट गैस HCl. ठीक है. क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है, अ गैस
A rod is dipped in a HCl gas and dense white fume is observed. What is that gas? Ammonia. If ammonia is brought near the mouth of HCl gas, what dense white fume of which compound is formed? Ammonium chloride. कभी भी आइडेंटिफिकेशन पूछेगा ये लिखोगे, और इसके अलावा ये तो मैं समझाने के लिए दे रहा था, रिएक्शन लिखोगे. क्या रिएक्शन लिखोगे? अमोनिया क्या है? सॉल्यूशन है इसका. ठीक है, आप एक्वस कर लो ऐसे. HCl किस में है? वेपर या गैसियस स्टेट में. ये मिलके क्या बन जाएगा? NH4Cl. नीचे क्या लिख दो? डेंस वाइट फ्यूम्स. क्लियर है अमोनियम क्लोराइड का? एकदम ठीक है ये. चलो, हम लोग का फर्स्ट पार्ट हो गया है सिलेबस का. अब हम लोग सेकेंड पार्ट में एंटर कर रहे हैं. नेक्स्ट पार्ट में एंटर करने से पहले मैंने आपको बोला कि मैं नेक्स्ट पार्ट में एंटर कर रहा हूँ, मगर उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अभी तक हम लोग लैब मेथड पे पढ़े हैं. तो उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है एकदम अच्छे से देखो. मैं क्रिस्टल क्लियर करके बता रहा हूँ और आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे. पहला बहुत बार पूछा जाता है, वाई वी यूज़ NaCl. अब खुद सोचो ना, आपको जो क्वेश्चन मिला है, ठीक है, आपको क्या दिया गया है, आप जब पढ़ रहे हो, ठीक है, रिएक्शंस वगैरह जब आप देख रहे हो, तो मेरे दिमाग में तो आ सकता है ना, देखो मैंने ये बनाया NaCl. क्यों हम NaCl यूज करेंगे? KCl क्यों नहीं कर सकते हैं? H2SO4 क्यों नहीं? हम कोई दूसरा एसिड ले सकते हैं. लेस देन 200 क्यों? मोर देन 200 क्यों नहीं? तो ये सब आप खुद से क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो. यही क्वेश्चन बोर्ड्स वाले भी जनरेट करते हैं. पहला क्वेश्चन, वाई NaCl. एकदम सिंपल आंसर लिखो. ठीक है, वाई NaCl. ठीक है, इट इज चीप एंड इजली अवेलेबल. सस्ता है और इजली अवेलेबल है. एकदम याद कर लो इसको, ऐसे तो मालूम ही है, मैं पूरा कंसेप्ट जनरेट कर रहा हूं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. अभी मैं आऊंगा, मैं अभी पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा हर स्टडी ऑफ कंपाउंड जो भी 10 का बना रहा हूं, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर लास्ट 10 ईयर्स एंड प्लस जो मेरा है वो रहेगा. अभी मैं जिस चीज़ को कर रहा हूं उसको करो, ये पूरा, इसमें से बाहर कुछ नहीं आएगा. अभी जो मैं कर रहा हूं, वाई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. क्यों हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं? याद रखो, HCl एक वॉलेटाइल कंपाउंड है. ठीक है, किसी भी वॉलेटाइल एसिड के लिए आप कोई और वॉलेटाइल एसिड नहीं यूज कर सकते. आप क्या यूज कर सकते हो? आप नॉन वॉलेटाइल यूज कर सकते हो. ये चीज को आज से दिमाग में फिट कर लो. किसी भी वॉलेटाइल एसिड को प्रिपेयर करने के लिए मुझे क्या चाहिए? नॉन वॉलेटाइल. आप NaCl की जगह KCl भी ले सकते थे, तब भी रिएक्शन होता, मगर NaCl क्यों लेते हैं? चीप एंड इजिली अवेलेबल है. आप सल्फ्यूरिक एसिड की जगह नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं, तब भी रिएक्शन होता, मगर सल्फ्यूरिक एसिड हम क्यों लेते हैं? मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ. इट इज non-volatile and has a high boiling point. It hence, प्लीज फॉरवर्ड मत करो, ये मत करो, देखते जो अच्छे से. It displaces the volatile HCl from सोडियम क्लोराइड. मतलब सोडियम क्लोराइड के अंदर जो क्लोरीन होता है उसको वो डिस्प्लेस कर पाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन से. वाई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4? इट इज नॉन वॉलेटाइल. सबसे पहला चीज, किसी भी वॉलेटाइल एसिड को बनाने के लिए क्या लेना होगा? नॉन वॉलेटाइल. हैज अ हाई बॉइलिंग पॉइंट है. हाई बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ही होता है लो बॉइलिंग पॉइंट होने से क्या होगा? नॉर्मल रूम टेम्परेचर में गैस बन जाएगा. हाई बॉइलिंग पॉइंट होने से क्या होगा? रूम टेम्परेचर में वो गैस जल्दी नहीं बनेगा. इट हैज डिस्प्लेसेस द वॉलेटाइल HCl फ्रॉम सोडियम क्लोराइड. मतलब जो सोडियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो HCl छिपा है उसको वो इजी वे से निकाल सकता है अगर नॉन वॉलेटाइल हम एसिड ले रहे हैं. तो बहुत बार देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है. व्हाई नॉट नाइट्रिक एसिड? मैं ये भी लिख देता हूं आंसर आप लोगों के लिए, बस देखते जाओ एकदम अच्छे से. व्हाई नॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड? अगर आपको क्वेश्चन 2 मालूम है तो आप क्वेश्चन 3 का बहुत इजी वे में आप आंसर दे सकते हो. क्यों नहीं कर सकते हैं? इट कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ concentrated H2SO4 since it is volatile
and may volatilize out along with, जगह नहीं है यहाँ पे लिख देता हूँ, along with HCl। क्या बोल रहा है समझो पहले। हम नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? सबसे पहले जब भी कोई पूछता है लिखो नाइट्रिक एसिड इज अ वॉलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है। इफ यू यूज नाइट्रिक एसिड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, इट वॉलेटाइज HCl गैस ऑल्सो। नाइट्रिक एसिड आप खुद देखो ना, और थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को, थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैंने आपका NaCl यूज़ किया है और सल्फ्यूरिक एसिड की जगह HNO3 यूज़ किया है, क्या बनेगा? HCl प्लस NaNO3, ठीक है। ये जो HNO3 है ये काफ़ी वॉलेटाइल है, ठीक है। HCl गैस भी आपका क्या हो रहा है? वॉलेटाइल हो रहा है। क्या करेगा? ये दोनों एक साथ मिक्स होके एक नॉर्मल मिक्सचर बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों यूज करेंगे, क्यों नहीं मोर देन 200 कर सकते हैं? क्या है? इफ टेम्परेचर इज, दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। ये मैं डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ समझाने के लिए, आप एक ही पेन यूज करना। इफ टेम्परेचर इज आर अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो सकता है? ग्लास एपरेटस आपका टूट सकता है, ठीक है। आ रहा समझ में, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकता है? फ्यूल इज वेस्टेड, आप उतना जो यूज कर रहे हैं फ्यूल वेस्ट होगा, जो उसमें आप आग जला रहे हैं, जिस किसी भी LPG से, जिस चीज से भी। रिएक्शन क्या है? NaCl H2SO4, ये क्या है? मोर देन। आप इस तरह भी लिख सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर वो साइन में प्रॉब्लम है तो क्या लिखो? मोर देन, पूरे फुल इंग्लिश में लिखो मोर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या बनेगा? HCl। और साथ में क्या बन रहा है? Na2SO4, जो व्हाइट कलर का क्रस्ट होता है, जो आपका जाके बीकर में या राउंड बॉटम फ्लास्क में आपका जाके अटैच हो जाता है। हार्ड क्रस्ट ऑफ Na2SO4, हार्ड व्हाइट क्रस्ट होता है, स्टिक टू द ग्लास एंड डिफिकल्ट टू रिमूव। याद रखो, अगर कोई भी पूछता है वाई लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या लिखोगे? ग्लास एपरेटस, ज़्यादा टेम्परेचर में ग्लास एपरेटस टूटने का चांसेस रहता है। आपका जो भी उसमें यूज़ हो रहा है फ्यूल, वो गैस हो या पेट्रोल हो, डीजल हो, जिससे भी आप जला रहे हो, ठीक है। क्या जला रहे हो ये, ठीक है, ये वेस्ट होगा, ज़्यादा देर तक रिएक्शन होगा, मोर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है? वाइट क्रस्ट जम जाता है, वाइट कलर का, वो क्या होता है? Na2SO4, जिसको आप जब ये राउंड बॉटम फ्लास्क काम होने के बाद जब आप इसको क्लीन करोगे तो वह ऐसा ग्लास के साथ स्टिक हो जाता है कि क्लीन करने में कभी ग्लास टूट के हाथ में भी आ जाता है आपका, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा, हार्ड क्रस्ट ऑफ Na2SO4 स्टिक टू द ग्लास एंड डिफिकल्ट टू रिमूव। क्लियर एकदम, अच्छे से देखो, कुछ भी इसके बाहर नहीं आएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, क्वेश्चन 5 में, जो मेरा लैब प्रिपरेशन का सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मगर इससे पहले मैं थोड़ा ड्राइंग एजेंट के बारे में बात करता हूँ। व्हाट इज ड्राइंग एजेंट? ड्राइंग एजेंट वो है जो मॉइस्चर को रिमूव करता है गैसेस से। आप कभी भी, आप चौक देखते हो, हम लोग क्लास में अपना चौक लेके रहते थे, जैसे जैसे पानी उसके सामने ले जाते थे, पूरा चौक वो पानी को एब्जॉर्व कर लेता था, ठीक है। उसी तरह ड्राइंग एजेंट क्या होता है? अगर किसी भी गैस में मॉइस्चर है, आप उस ड्राइंग एजेंट को वहां से पास कर दोगे तो पूरा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके वो गैस को पूरा ड्राई कर देगा। ड्राइंग एजेंट आर यूज्ड टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम गैसेस, बट उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। कुछ ड्राइंग एजेंट का मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड ड्राइंग एजेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, P2O5 भी और भी है, मगर क्लास 10 के लिए ये 3 ही ड्राइंग एजेंट आप याद रखो, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड अगर हम ड्राइंग एजेंट HCl गैस के साथ यूज करेंगे तो मुझे मालूम है कि कैल्शियम ऑक्साइड HCl से रिएक्ट करके क्या बना देगा? कैल्शियम क्लोराइड। इसीलिए ड्राइंग एजेंट को हम नहीं यूज कर सकते हैं। रिएक्शन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत से बुक में ये रिएक्शन दिया हुआ है, हम लोग के सिलेबस में नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर जाता है, P2O5 भी रिएक्ट करके फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाता है। मैं फिर से बोला, रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है। स्कूल के एग्जाम में हो सकता है स्कूल के टीचर बिना सिलेबस देखे हुए दे देंगे, बोर्ड्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 3 ड्राइंग एजेंट है, मगर मेरा क्वेश्चन आता है, व्हाई कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, नॉट कैल्शियम ऑक्साइड और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड? क्या होगा आंसर? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट बिकॉज इट रिमूव मॉइस्चर ऑफ द गैस बट डू नॉट रिएक्ट विद। H2SO4 क्या है? HCl गैस का मॉइस्चर को हटाएगा, मगर HCl गैस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो हमेशा याद रखो, ड्राइंग एजेंट हम वही यूज करते हैं जो मॉइस्चर को हटाएगा गैस से, मगर रिएक्ट नहीं करेगा। इस केसेस में हम क्या यूज कर रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों कैल्शियम ऑक्साइड और P2O5 यूज नहीं कर रहे हैं? बिकॉज ये आपका रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। ये पार्ट 1 में अभी अपलोड कर रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो, आप लोग अभी क्लास 10 में है, ठीक है। दिस इज माई नंबर, और इसके अलावा भी आप व्हाट्सएप पे भी
इसके अलावा आप YouTube में भी कमेंट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो कि लोग नॉलेज ले पाएँ, और जो भी 10 का देख रहे हैं इसको जैसे 10 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए, आप 11 के लिए वीडियो किस तरह से गाइड है आप YouTube में देख सकते हो। ठीक है, मैं कल पार्ट 2 बनाऊंगा, इसको अच्छे से देखो। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट करो, और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं पार्ट 2 की ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।